बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दुश्मन की ज़ुबान मुट्ठी में होगी, जिसका नाम लोगे ज़ुबान पर ताले लग जाएंगे। सिर्फ 3 मिनट का वजीफ़ा, सुकून सारी ज़िंदगी का। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी हमारी ख़ास तौर पर बहनें थी और जिनको अपने ससुराल के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसी तरह कुछ एक दो भाई भी आए जिनको अपने दुश्मनों की वजह से बहुत सारे मसाइल थे और कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ उनकी ऐसी ज़ुबानें चलती हैं कि हम तंग आ चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी बहनें थी, वो कहती हैं कि मैं अपने ससुराल में ख़ास तौर पे सास हैं, नंदे हैं या हमारी सोकन भी हैं, तो वो उनकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। और तरह तरह की ज़ाहिर है, देखें दुनिया, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के मसाइल हर जगह मौजूद हो सकते हैं और पाकिस्तान में भी ये काम है, पाकिस्तान से बाहर भी काम है। तो एक बहन थी, तो वो कहती है कोई ऐसा अमल देना ताले लग जाए उनके मुंह को, हमारे खिलाफ जिसके साथ बोलते हैं करें या जो मर्जी करें, बस हमारे खिलाफ ना बोलें या हमारे साथ बोले ही नहीं। हम तो उनकी इतनी तंग आ चुकी हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ अजाब बन चुकी हैं। अब यकीन माने कि वो बहन इतनी कोई जज्बात में थी और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन पौना घंटा उन्होंने मेरे साथ बात की और मैं उनकी बातें सुनता रहा। लेकिन एक यकीन करें कि ऐसा लग रहा था जैसे वो एक वाकई एक नर्क में ज़िंदगी गुजार रही हैं। और बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो इस तरह गुजारती हैं और बाज़ दफ़ा वो शादी हो जाती है, वो इसी चीज़ को कहते हैं अब जहाँ हमारे वालिदैन ने या जहाँ हमें कर दिया है अब हम क्या करें, इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जितनी बहनें हैं जो प्रॉब्लम के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, अल्लाह ताला सब उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला उनकी अज़वाजी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपने हस्बैंड के साथ हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और अपनी लाइफ में खुश रहें। और जितने लोग उनको तंग करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं ज़ुबानों से, हाथों से, अल्लाह ताला सब से उनको महफूज फरमाए। और जितनी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आ रही थी गुज़िश्ता बहुत दिनों से, और मैंने गुज़िश्ता दिनों एक शॉर्ट बनाई भी थी और टिकटॉक पे भी लगाई, यूट्यूब पे, सास की ज़ुबानबंदी पे। तो उस पर बहुत सारी हमारी सास जो साहिबा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, कहती है कि बहू की ज़ुबानबंदी का भी बता दें। किसी ने कहा भाभी की ज़ुबानबंदी का बता दें, किसी का नंदों की ज़ुबानबंदी का भी बता दें कि आप सास के भी। मैंने उसमें बताया भी था कि मैं सास के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट ये मामलात मैंने देखे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बहन आके बता दे मेरा ये मसला है, अब दूसरी भी वही मसला बता रही है, तीसरी भी वही, चौथी भी वही, पाँचवीं भी वही। तो इसका मतलब है कि ये सारे ज़ाहिर और वो सब अलग-अलग जगहों से हैं और मसाइल सब के सेम है कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसी हैं कि वो कहती है हमारे अपने हस्बैंड से, मियाँ से कोई लड़ाई ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, लेकिन घर में जो है हमारी सास हैं या नंदे हैं उनसे ऐसे प्रॉब्लम है। अब गुज़िश्ता दिन एक बहन आई, छोटा सा बच्चा उन्होंने उठाया हुआ और हालात भी उनके अच्छे नहीं थे और कहती हैं कि उन्होंने मुझे, मेरी नंद के कहने के ऊपर मुझे तलाक दे दिया उन्होंने। अब मैं सोच के उनकी मैं हालत को देख रहा था और वो कहती है कोई सूरत निकल सकती है, कुछ हो सकता है, मैं चाहती हूँ बच्चे मेरे हैं, ये एक मेरे पास छोटा दूध पीता बच्चा है। और यहाँ तक कि वो कहती है कि मैं काम करके मैं अभी कहीं काम किया तो बच्चे का मैं दूध लेके आई हूँ, यानी इतनी मुश्किल के अंदर ज़िंदगियों को कर देते हैं। तो ये है कि अक्सर यही कहती हैं कि हमारे शोर के साथ है तो हमें उनके साथ कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। तो इसी हवाले से ये भी मैं बता दूँ कि इसको जायज़ काम में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल अमल है। ऐसा अमल करेगा कि आप ज़िंदगी में सोए भी नहीं, नाजायज़ करेंगे उसका ज़िम्मा फिर आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं एक अच्छी नीयत के साथ दे रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगियाँ सुकून के साथ हो जाए। तो फिर नाजायज़ ना करें। अगर आपके मामलात नहीं हैं, मतलब बात बहुत सासें अच्छी भी हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि सारी सासें हैं या सारी नो, अच्छा बाज़ दफ़ा सास आती हैं कि नो, हमारी जो नो है वो हमें गालियाँ तक देती हैं, ठीक है, हमें गालियाँ देती हैं, बुरा भला कहती हैं, हमें मतलब ज़लील करती हैं। तो दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें हैं, मैं एक तरफ नहीं है, लेकिन क्योंकि मामलात ऐसे मेरे सामने आ रहे थे इसलिए मैंने इसके ऊपर बात की। और वैसे भी दोनों तरफ बात का सुनकर ही फैसला करना चाहिए। तो आप ये सास हैं या आप एक बहू हैं या नंद है या जो भी हैं, या कोई मर्द है या कोई ऐसा बंदा है जिसको किसी बंदे की ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँच रही है, तो उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूँगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश करूँगा, छोटी सी, आप देख लीजिएगा, बहुत छोटी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा
ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल पे जाने से पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते जाते हैं। इस दुआ की वजह से वज़ाइफ के अंदर पावर्टी आ जाती है और बहुत सारे लोग आपकी आमीन के मुंतज़िर होते हैं और ये वीडियो ख़ास करके देखते हैं। हो सकता है कि हमारा नाम आया हो, लोगों ने हमारे लिए दुआएं की हो, हमारे काम बन जाएंगे। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, ये कहते हैं कि मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काम अच्छा जा रहे, मुझे अच्छे से आसान से अल्लाह को खुश रखे। एक इस बात की समझ नहीं आई है, बहरहाल आखिरी लास्ट मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रही है। चले अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे कर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत के मामले में जो भी परेशानियाँ रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम ना लीजिएगा, ठीक है, नहीं लेते, बस इतना ही कह लें, हाफिज़ साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जिस लड़की से शादी निकाह करना चाहता हूँ, अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत से मेरा उससे निकाह करवा दें और एक खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इनके लिए दुआ करते हैं हाफिज़ साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको इनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, मोहब्बत के अंदर जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनका जहाँ निकाह करना चाहते हैं वहाँ जल्द से जल्द इनका निकाह हो जाए और निकाह के अंदर जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और अल्लाह ताला दोनों के दरमियान में खूब इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमाए और शादी के बाद भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ और ये छोटा सा वजीफ़ा है, 5 मिनट का जो वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा रात को जिस टाइम बिस्तर पे लेट जाए, बिस्तर पे लेटते ही आपने फिर लेटने से पहले एक कागज़ लेना है, वाइट कागज़, उसके ऊपर रेड कलर से, लाल स्याही से ये लिखना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा। ये लिख के अब वो पर्ची आपने अपने ज़ुबान में मुंह में रख लेनी है, ठीक है, छोटी सी पर्ची हो, ज़ुबान में रख ली। ज़ुबान में रखने के बाद उसके बाद आपने ये पढ़ना है 313 मरतबा, दिल ही दिल में पढ़े, यह ज़ुबान मुँह से पढ़ सकते हैं। बिहक की सुम्मन बुकमन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, बिहक की सुम्मन बुकमन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, ये पढ़ें। पढ़ने के बाद अपनी ज़ुबान खोलें, उस पेपर को निकालें, निकाल कर आपने जिसकी आप ज़ुबान बंदी चाहते हैं उसके ऊपर दम कर दें, तस्वुर में दम कर दें, तस्वीर में दम कर दें, उसके नाम के ऊपर दम कर दें। अब वो जो कागज़ है वो आपने इसी तरह निकाल के अपने तकिए के नीचे रख देना है। रखने के बाद आपने 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन लगातार इसको अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 मिनट का अमल है लेकिन सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह सुकून के साथ आप गुजारेंगे। अव्वल आखिर एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है और आपने जो है इसकी इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।